जहां एक तरफ मायावती की पार्टी लगातार कुछ बड़े बदलाव कर रही है। हाल ही में मायावती ने आकाश आनंद को पहले पदों से फिर पार्टी से निकालते हुए ये साफ कहा था कि आकाश की एंट्री नहीं होगी, लेकिन फिर वापस उन्हें दोबारा ले लिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। लेकिन मायावती ने उन्हें एकमात्र जो उत्तराधिकारी का पद दिया हुआ था, यानी बीएसपी में मायावती कल को अगर पद छोड़ती तो आकाश आनंद उस अध्यक्ष कुर्सी पर होते। लेकिन मायावती ने साफ कह दिया था कि मेरे रहते अब कोई भी इस पद का उत्तराधिकारी नहीं होगा। जब तक मैं हूं तब तक मैं ही जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगी। इस बीच चंद्रशेखर आजाद का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे भीम आर्मी समर्थक हैं, बाबा साहेब के समर्थक हैं, जो समय समय पर यह मांग करते रहे कि चंद्रशेखर को मायावती को आगे बढ़ा देना चाहिए। उसका मुख्य कारण यह रहा है कि कांशीराम जी की विचारधारा थी कि पार्टी में कभी भी परिवारवाद, नात रिश्तेदार को बढ़ावा नहीं देना है। लेकिन मायावती ने आकाश और अपने भाई आनंद को आगे करके साफ तौर पर उनकी विचारधारा को खंड खंड कर दिया। अब इसके बाद यह भी कयास लगाए गए, जिस तरीके से चंद्रशेखर राजनीति कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव कर ले, जिस तरीके से आंदोलनों में एक तरीके सड़कों पर हाल ही प्रयागराज की बात करें तो एकदम से काफी रोष प्रकट होता है, उग्र हो जाते हैं। अगर शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे मायावती आरोप तो लगाती है लेकिन उतनी ही कीचड़ उछालती है जितनी कल को अगर उन पर उछाली जाए तो उसको बर्दाश्त कर सकें। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, बीएसपी के अगले उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं? आकाश परिवारवाद से भी है, मायावती उन्हें अपरिपक्व भी कह चुकी है। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर भले ही बनाए गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक विकल्प के तौर में काफी लंबे समय से देखे गए। इसके साथ साथ 2027 के चुनाव के नजरिए से अब बीएसपी से सीएम चेहरा किसे देखते हैं? क्योंकि मायावती की बात करें, चुनाव वो लड़ती नहीं है। आकाश आनंद की बात करें, चुनाव उन्हें लड़ने दिया नहीं जा रहा, उतना खुले तौर पर आने नहीं दिया जा रहा। तो कौन नजर आता है? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक़्त जिस तरीके से बीएसपी का जनाधार लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में तलाश इस बात की है कि आखिर वह कौन-सा चेहरा होगा, जो मायावती के बाद पार्टी की कमान सँभालेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम इसमें सामने आता है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी पार्टी के जो समर्थक हैं, वो लगभग एक जैसे हैं और तो दोनों ही पक्षों के जो समर्थक हैं, वो लगातार इस बात की माँग करते हैं। कोई कहता है कि चंद्रशेखर जी, आप मायावती से हाथ मिला लीजिए, तो कोई मायावती से कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद से आप गठबंधन कर लीजिए। देखिए, समय-समय पर चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को ज़ाहिर कर चुके हैं कि वो मायावती के साथ हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे कोई भी शर्त हो, किसी भी कीमत पर वो मायावती का साथ नहीं छोड़ने वाले। और कई मौकों पर वो कह चुके हैं कि मैं मायावती जी का बिल्कुल सम्मान करता हूं और दिल से इज्जत करता हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मायावती ने जो दलितों के लिए काम किया है, उस अधूरे काम को हम कहीं न कहीं पूरा करने का आगे जो कदम है वो उठाएँगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मायावती जो अपने उत्तराधिकारी को लेकर के अभी आश्वस्त नहीं नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक कोई भी मेरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को लेकर और ज्यादा सस्पेंस बढ़ जाता है क्योंकि देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है और जो मायावती की राजनीति है वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती है और इसी बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि अगर दलित वोटर्स ही आपस में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दलितों को बड़ा नुकसान होगा और जो दलित हैं वो आपस में उलझे हुए से नजर आएंगे कि भाई हम मायावती के साथ जाए या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ जाए। तो मुझे लगता है कि भविष्य में संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में अगर हम नजर डालें तो उनके अलावा कोई बड़ा चेहरा दिखता नहीं है और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं उन्हें भी किसी बड़े चेहरे की, बड़ी पार्टी की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आजाद को राजनीति में अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, अभी काफी उनका जो संघर्ष है वो बाकी है जिसका बखूबी वो निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती के अलावा बीएसपी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं जनता से संवाद करे, तमाम सरकार के जो सरकार के खिलाफ मुद्दे रहते हैं उसको कहीं ना कहीं उजागर करे और जो जिस तरीके से विपक्ष एक किरदार निभाता है उस किरदार में मायावती अब नजर नहीं आती हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं राजनीति करती हैं। तो ऐसे में बीएसपी को भी जरूरत है एक ऐसे चेहरे की जो सड़क पर उतरकर कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पर सरकार का सामना करने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से समर्थकों की मांग लगातार बढ़ रही है और मायावती की राजनीति भी कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में जा रही है, क्योंकि देखा होगा आपने दीपक जी कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए, मायावती ने दक्षिण भारत में भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा लेकिन वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं हाथ लगती है, 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद। हरियाणा में जिस तरीके से इनेलो के साथ गठबंधन किया वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। तो अब कहीं ना कहीं एक विकल्प बचता है कि अब दलित वोटर्स हैं उनको बंटने से बचाया जा सके और इसके लिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी पार्टी में शामिल करना ये मुझे लगता है कि जरूरी हो जाता है। तो चंद्रशेखर अगर आते हैं तो ताकत बढ़ सकती है, लेकिन चंद्रशेखर को लेकर मायावती ने
जब से चंद्रशेखर राजनीति में आए हैं तब से कोई भी बात उनके प्रति या उनके खिलाफ या उनके समर्थन में नहीं रखी। तो मायावती की यही चुप्पी बहुत से लोगों को चुभ रही है। ऐसा लग रहा है तूफान से पहले की शांति है। लेकिन जिस तरीके से आकाश को आगे बढ़ाया है, ऐसा माना जा रहा है कि आकाश को आज नहीं तो कल दोबारा से विश्वास में लाया जाएगा और उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मायावती का अपना खुद का इंडिविजुअल फैसला होगा। चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और वो भी चाहेंगे कि अपनी पार्टी को ही आगे लेकर चलें। देखते हैं भविष्य में क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।